प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 18 पद से लेकर 21 पद की बात जो लिखी है उसकी चर्चा कर रहा हूं और प्रभु का प्रकाशन इसका आपको भी मिले। बाइबल में लिखा है कि मरियम और यूसुफ की मंगनी जब हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब तक यीशु हमारे अंदर नहीं आता, हमारे अंदर जन्म नहीं लेता, तब तक हम यीशु मसीह की जीवन को जी नहीं सकते और जमाने को दिखा नहीं सकते, मसीह को प्रकट नहीं कर सकते। मेरे और आपके अंदर मसीह को जन्म लेना जरूरी है और बिना पवित्र आत्मा के यीशु जन्म ले नहीं सकता है। जब तक यीशु का आत्मा हमारे अंदर नहीं उतरता, हमारे अंदर यीशु क्रिएट नहीं हो सकता। बाइबल में ऐसा वर्णन है, पिता परमेश्वर की एक इच्छा है कि इच्छा वो ये है कि उस इच्छा का वर्णन आई थिंक रोमियो की पुस्तक में मेंशन किया हुआ है। अगर आप उसके 8 अध्याय को और मैं समझता हूँ 29 पद को पढ़ेंगे तो पिता की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई। उसकी इच्छा क्या है कि हम सब उसके पुत्र के स्वरूप में हो, अर्थात हमारे अंदर यीशु का स्वरूप बनना जरूरी है। यीशु का स्वरूप तब बनेगा जब यीशु जन्म लेगा, और जन्म यीशु का मेरे अंदर तब होगा जब होली स्पिरिट मेरे ऊपर उतरेगा। आपको मालूम, जब होली स्पिरिट उतरता है तो सोच बदल जाती है ना। अगर यूसुफ जो था वो वर्ल्डली तरीके से सोच रहा था, अपने हेड नॉलेज से सोच रहा था क्या कि यार मैं बहुत धर्मी बनता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की बदनामी हो, लिहाजा मैं चुपके से इसे त्याग दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत यानी स्वर्ग खुला और स्वर्गदूत आया और सपने में हेवनली थिंग को यूसुफ को बताने लगा, प्रकाशन देने लगा। क्या स्वर्ग की योजना, पिता परमेश्वर की योजना क्या है उसको बताने लगा। यानी हेड नॉलेज और हार्ट नॉलेज, हेड नॉलेज और रेवलेशन नॉलेज। रेवलेशन नॉलेज जो है वो हेवन की इच्छा को प्रकट करती है, और उसने आकर बताया कि नहीं, इसके अंदर जो बेटा जन्म लिया है वो पवित्र आत्मा से जन्मा है, इसको अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो इसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और जो बात स्वर्ग की ओर से होती है, परमेश्वर से होती है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से होती है, वही स्थिर रहती है, वो हर हाल में हो के रहता है। इसलिए बाइबल बताती है कि वहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी। स्वर्गदूत ने आकर डिक्लेयर कर दिया कि वह पुत्र जनेगी। जब होली स्पिरिट आपके अंदर होता है तो आप हर हाल में यीशु को प्रकट करने लगते हैं, यीशु के नेचर को, यीशु के कैरेक्टर को, और आप वो व्यक्ति बनते हैं आज की तारीख में जिसके द्वारा उद्धार लोगों को मिलता है, क्योंकि यीशु आपके अंदर है। द सोर्स ऑफ साल्वेशन इज इन यू। वेरेवर यू विल गो, यू विल ब्रिंग द साल्वेशन टू द पीपल, यू विल ब्रिंग Gentiles into the heaven, you will extend the kingdom of God. So focus on the Holy Spirit, pray to the Holy Spirit, say, Holy Spirit, come upon me, fill me and recreate my life and create the image and likeness of Christ. I will carry the image, I will carry the likeness of Christ. Wherever I go, I will reveal Jesus, I will reflect Jesus, and I will represent Jesus. So I bless you, bless you, bless you. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो सुन रहे हैं आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ कि हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएं, क्योंकि ये सृष्टि
परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। So rejoice, enjoy, bless you, amen. Amen. Glory to Father. Glory to Jesus. Amen.